मनुष्य शरीर प्रभु की कला का अद्भुत करिश्मा है। मनुष्य विषय विकारों के खड्डे में गिरकर इंसान से शैतान भी बन सकता है तथा प्रभु के साथ अपनी वृत्ति को जोड़कर इंसान से भगवान भी बन सकता है। जो जीव अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद कर देता है वह शारीरिक स्तर पर तो कुछ भी हो, लेकिन आत्मिक स्तर पर प्रभु के पूर्ण सामर्थ्य से भरपूर होता है। मनुष्य शरीर प्रभु का अद्भुत रहस्य है जिसे केवल प्रभु ही जानता है। और इस रहस्य का सबसे सुंदर पहलू ये है कि जिसको भी परमपिता परमात्मा ने अपने साधनों से जोड़ा है, जिसके ऊपर भी उसकी रहमतें हुई हैं और जिसने भी उसकी रहमतों का लाभ उठाया है और अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ा है, वह प्रभु का ही रूप बन गया है। मनुष्य केवल मन इंद्रियों का रूप नहीं है, बल्कि वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश भी है, वो आत्मा है। मनुष्य की संसार की जो यात्रा है केवल देहिक है। आत्मा ने ये चोला धारण किया है और कर्म अनुसार उसको यहाँ पे अपने फल भोगने हैं और नए कर्म बनाने हैं। जिसने भी प्रभु के अमर अविनाशी परम सत्य को जाना है वो सही अर्थों में प्रभु का ही अंश कहलाना के लायक है। प्रभु केवल शक्ति नहीं है, वो तो ज्ञान रूप, प्रेम रूप, दया रूप, क्षमा रूप, आनंद रूप है। प्रभु ही संसार का कर्ता, रक्षक और प्रतिपालक है। संसार की अनंत अनेकताएं केवल भ्रम है। जो कुछ भी है प्रभु द्वारा किया हुआ है और जो कुछ भी है उसमें प्रभु समाया हुआ है तथा जो कुछ भी है वह प्रभु के सहारे ही कायम है। संसार रूपों तथा आकारों की अनेकता का भ्रम पैदा करता है, परंतु इन अनंत रंग रूपों और आकारों के पीछे कार्य कर रही शक्ति केवल एक ही है। आत्मा तथा परमात्मा के बीच में क्या रिश्ता है, इसका रहस्य हमें सत्संग वाणियों से पता चलता है कि हमारी आत्मा परमात्मा रूपी परम ज्योति का ही प्रकाश पुंज है और वह प्रकाश हमारे अंतर में ही छिपा हुआ है। शारीरिक स्तर पर तो मनुष्य बुद्धिहीन, निर्बल है, दीन प्राणी है, पर आत्मिक स्तर पर परमात्मा का अंश होने के नाते इसमें परमात्मा वाले सारे गुण मौजूद हैं। सत्संग वाणियाँ हमको ये संदेश देती हैं कि हमको अपने अंदर छिपे इस आत्मिक सत्य को प्रकट करना है और हमको भी परमात्मा की तरह शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप बनना है। जिस तरह बूंद समुद्र में समाकर समुद्र बन जाती है, उसी तरह जीवात्मा भी अपने आप को प्रभु में लीन करके प्रभु का रूप बन सकती है। हरि ओम।